जिनकी पावन स्मृति में यह व्याख्यान माला आयोजित की है, ऐसे हमारे श्रेष्ठ विचारक एवं ज्येष्ठ प्रचारक श्री जयदेव जी पाठक के चरणों में मैं मेरा वंदन करता हूं। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष श्रद्धेय स्वामी सुमेधानंद सरस्वती जी, इस कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि श्री बेरवाल जी, विद्या भारती के अन्य उपस्थित पदाधिकारी, मंच पर उपस्थित पदाधिकारी एवं सभागार में उपस्थित सुधी श्रोता भाइयों बहनों, राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका, राष्ट्र के विकास में, ऐसा शीर्षक मुझे दिया है बोलने के लिए। इस भारत को अगर हमको श्रेष्ठ बनाना है तो पहले भारत में हमारा विश्वास होना चाहिए, फिर हमें भारत को जानना चाहिए। आप सब लोग बहुत ज्येष्ठ कार्यकर्ता बैठे हैं, अगर मैं आपके लिए कहूंगा तो वो मेरे लिए ठीक नहीं होगा, इसलिए मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूं। आप सब तो जानकार ही हैं। वास्तव में जब मुझे कहा गया कि आपको व्याख्यान माला में बोलने के लिए आना है और वर्चुअल ही आप बोलिए, ऐसा कहा उन्होंने, तो दिल्ली में बैठकर भी इशारा हो सकता था। और मैंने कहा कि मेरे सामने कुछ चेहरे दिखेंगे तो मुझे बोलने का उत्साह आएगा, इसलिए मैं आऊंगा जयपुर, भले 50, 60, 100। तो मेरी कल्पना थी कि युवा रहेंगे, इसलिए मेरा उद्बोधन युवाओं के लिए है, आपके लिए नहीं है, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं। नहीं तो ये मेरी धृष्टता होगी कि मैं आपको सारा कह रहा हूं, तो कृपया उसके लिए क्षमा कीजिए। आज के युवाओं से मेरा जो मिलना होता है, बातें होती है, उसके आधार पर, और मैं मानता हूं कि यह सुनने वाले बहुत युवा स्थान पर है, उनके लिए मैं बोल रहा हूं। तो कई बार हमें भारत पर विश्वास नहीं, हम कुछ कर सकते ऐसा लगता नहीं है, सारा बाहर से आएगा, अमेरिका, पश्चिम, वही श्रेष्ठ है, वही अच्छा है, ऐसी आम धारणा दिखती है। इससे पहले भारत को मानना पड़ेगा। एक जगह ऐसे ही मेरा व्याख्यान था, वहां मैंने शीर्षक दिया था कि भारत को मानो, भारत को जानो, भारत के बनो, भारत को बनाओ। तो संचालकों ने शीर्षक छापते समय भारत को जानो पहले, मानो बाद में, ऐसा किया। जब मैंने उसमें बदल सुझाया ये ठीक नहीं है, तो कुछ युवा कार्यकर्ता ने मुझे कहा कि पहले जानेंगे तो अभी मानेंगे ना, तो ये ठीक है। मैंने कहा नहीं, ये तो हमारा सद्भाग्य है कि भारत एक सर्वांग परिपूर्ण श्रेष्ठ देश रहा है, इसका बहुत लंबा सामाजिक जीवन रहा है, इसकी पहचान आध्यात्मिकता है, इसके आधार पर संपन्नता प्राप्त की है, दुनिया को संस्कृत किया है, और ये हमारा देश है। मानो ऐसा नहीं होता तो भी हमारा देश है, उसकी संभावना, श्रेष्ठता, शक्ति को पहले हमें मानना होगा। जैसे मेरी माँ है, माँ तो मेरी माँ है, वो सुविद्य है,
तो एडिशनल बात है, और 4 गुण जानती हैं और अच्छी बात है, दिखने में अच्छी है और अच्छी बात है, लेकिन आखिर मेरी माँ तो मेरी माँ है। इजराइल देश भारत जितना सुजलाम सुफलाम नहीं है। भारत की जो भौगोलिक स्थिति है उस कारण उत्तर में हिमालय है, इसलिए उत्तर से आने वाले शीतलहरों को वो रोकता है, नहीं तो यहां बहुत ठंडी होती, बहुत सर्दी होती। इसलिए यहां का वातावरण समशीतोष्ण है, तीनों तरफ समुद्र है। इस उष्णता से समुद्र की वाष्प होती है, उसके बादल बनते हैं, ये बादल उत्तरगामी होते हैं, हिमालय उन्हें हिमालय से परे जाने से रोकता है, इसलिए सभी बादलों की वर्षा भारत में होती है। इसलिए सर्वाधिक नदियां भारत में हैं। हिमालय नहीं होता, समुद्र होता तो भी यह नहीं होता। हिमालय होता समशीतोष्ण, लेकिन समुद्र नहीं होता तो भी बादल नहीं बनते। और भारत का जो भूमि है उसका ग्रेडियंट इतना कम है कि सभी नदियां एक मंद गति से बहती है, तो वो आसपास के जमीन को आप्लावित करती है। इसलिए सर्वाधिक कृषि करने लायक जमीन परसेंटेज वाइज भारत की है। रशिया, अमेरिका, चाइना, इनकी भूमि अधिक है, लेकिन द परसेंटेज ऑफ एग्रीकल्चर लैंड वहां बहुत कम है, भारत में सर्वाधिक है। लेकिन परंतु इजराइल कैसा नहीं है, वो तो रेगिस्तान ही है। लेकिन इजराइल के यहूदी 1800 वर्षों तक अपने भूमि से बाहर थे, अनेक देशों में बिखरे थे। हर साल अगले साल का नया वर्ष हम जेरूसलम में मनाएंगे, ऐसा एक शपथ लेते थे। कोई भी जवान लड़का लड़की अपने पिता दादा से पूछ सकता था, आप शपथ लेने के लिए कह रहे हो, क्या स्कीम है, क्या योजना है? कोई योजना नहीं थी, दूर से भी कोई आशा का किरण दिखता नहीं था। परंतु हम हमारे धरती पर नहीं इसकी वेदना, और हम वहां जाएंगे संकल्प 1800 वर्षों तक वे संक्रमित करते गए। ये अपने देश के मानने की बात है। और प्रथम महायुद्ध में इंग्लैंड के पास जो एम्यूनेशन बनाते, बारूद गोला जिसको कहते हैं, उसको बनाने के लिए एसीटोन नाम के केमिकल की जरूरत थी, वो बाहर से आता था, वो आना बंद हो गया। तो इंग्लैंड अब हारने के कगार पर था। तो वहां के प्रधानमंत्री का रेडियो पर भाषण हुआ, तो वाइसमैन नाम के एक यहूदी परंतु ब्रिटिश ऐसे केमिस्ट ने एसीटोन बनाने की प्रक्रिया ढूंढ निकाली, उस पर से बारूद गोला बना, वो सप्लाई हुआ, इंग्लैंड ने युद्ध जीता। इंग्लैंड के इस जीत में इस व्यक्ति का इतना बड़ा महती योगदान था कि इंग्लैंड ने रानी को लगा कि इसको कुछ इनाम देना चाहिए, कुछ पद देना चाहिए। जब उसको बुलाया था, पहले तो इसने कहा कि मैं तो यहाँ का ही, इंग्लैंड का, तो मैं ब्रिटिश हूँ। लेकिन वह भले अपने आप को बहुत ब्रिटिश कहेगा, लेकिन ये लोग उसको यहूदी मानते थे। और जब उसके ध्यान में आया कि रानी तो देने पर ही तुली है, तो उसने कहा, इफ यू इंसिस्ट देन फर्स्ट कमिट एंड देन विल आस्क। उनको लगा कि मांग मांग के क्या मांगेगा, 2/3 पृथ्वी पर उनका साम्राज्य था ही। तब उसने कहा कि हमारी जेरूसलम की धरती हमको वापस दीजिए। इतना असंभव बात थी। अब मुख्य बात आती है, सारा बैकग्राउंड क्यों कह रहा हूं मैं। तो इंग्लैंड के रानी ने उसको कहा कि वहां तो रेगिस्तान जैसे है, पानी की बहुत किल्लत है, दुश्मनों से घेरा हुआ है, संघर्ष करना पड़ेगा, ये बस ही आपके पास देश नहीं है। तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में उतनी भूमि फुल ऑफ मिनरल्स, वाटर, फॉरेस्ट हम आपको देते हैं, वहां आपका देश बनाइए। इसने कहा नहीं, हमें वही चाहिए क्योंकि वह हमारी भूमि है। और उसी को प्राप्त करने के स्वप्न, संकल्प इतने पीढ़ियों तक हम लोग लेते आए हैं। वहां गए, संघर्ष करते करते आज कितने आगे बढ़ गए हैं। यानी ये मानने की बात है पहले। ये तो बहुत भाग्यशाली है कि भारत की परंपरा, समृद्धि, विचार, चिंतन, ऐसा भारत है। फिर भारत को जानना पड़ेगा।
दूसरों की नकल करके नहीं होगा, जानेंगे नहीं तो हम भारत बनेंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने स्वदेशी समाज में कहा है कि पहले हमें हम जो है वह बनना पड़ेगा। तो भारत की विशेषता दुनिया में, भारत एकदम अलग देश मतलब समाज। इसका कारण भारत के जीवन की दृष्टि, व्यू ऑफ लाइफ का आध्यात्मिकता है। आध्यात्मिकता के आधार पर जीवन का विचार भारत के बाहर कहीं पर भी नहीं हुआ है। और इस आध्यात्मिकता पर आधारित जीवन की दृष्टि भारतीय, इसने भारत के व्यक्तित्व को शेप दिया है, निर्माण किया। इट हैज शेप्ड द पर्सनैलिटी ऑफ भारत। इसके 4 मुख्य केवल बिंदु है, अधिक समय नहीं है। पहला यह है कि इसलिए भारत ये मानता है एकम सद विप्रः बहुधा वदन्ति। हमारी आजकल सहिष्णुता की बात आती है, टॉलरेंस की बात आती है। भारत गोज बियॉन्ड टॉलरेंस। 1893 में स्वामी विवेकानंद ने शिकागो के पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स में यह बात कही थी। वहां तो इंटॉलरेंस के कारण दुनिया में कितने सारे हिंसा हत्या हुई है, वॉर्स हुए हैं, उसके बैकग्राउंड पर यहाँ पर लोग आए थे। फिर भी अधिकतर लोग यही कहने के लिए आए थे हमारा ही रिलीजन सत्य, बाकी झूठ है, इसे फॉलो करने वाले ही स्वर्ग में जाएंगे, बाकी तो नरक में ही जाएंगे। उन्हें नरक में जाने से बचाने का पवित्र कार्य, डिवाइन ड्यूटी हमें ही करनी है। उसके 2 ही मार्ग है, कन्वर्ट देम बाय फोर्स, फ्रॉड या अलुरमेंट, और जस्ट किल देम। ऐसी हिंसा हुई है। उसमें कुछ लोगों को लगा कि ये हिंसा करना ठीक दिखता नहीं है, लेट अस टॉलरेट देम टिल दे गेट कन्वर्टेड। वहां विवेकानंद ने डंकी के चोट पर कहा था, वी गो बियॉन्ड टॉलरेंस एंड वी एक्सेप्ट ऑलवेज टू बी ट्रू। ये भारत है। उन्होंने शिव महिमा स्तोत्र का एक श्लोक बताया, उन्होंने यह भी कहा, यह बहुत समझने की बात है, that I am proud to tell you that I am from a country where in the divine language Sanskrit there is no word for exclusive। क्योंकि हम किसी को छोड़ते नहीं है, सबको साथ लेकर विचार करते हैं। यह भारत की विशेषता। दूसरी विशेषता है कि टू सी यूनिटी इन डाइवर्सिटी एंड टू एस्टैब्लिश यूनिटी अमंग्स वैरायटी इज द कोर धर्म ऑफ भारत। यस, रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा है। इसलिए वे कहते हैं कि हम विविधता को भेद नहीं मानते और पराय को दुश्मन नहीं मानते। इसलिए नए मानव समूह के संघात से उनको नष्ट किए बिना, विदाउट डिस्ट्रॉइंग देम, उनकी विशेषताओं को कायम रखते हुए अपने साथ लेने की विलक्षण क्षमता भारत रखता है। ये भारत की विशेषता है, क्योंकि भारत का आधार आध्यात्मिकता है। एक स्थान पर मैं गया था, वहां मेरे पूर्व वक्ता ने मेरी तो भारत के बारे में बात चल रही थी, तो उन्होंने कहा कि इंडिया इज ए कंट्री ऑफ डाइवर्स कल्चर्स। ये बात मैंने वहां पहली बार नहीं सुनी थी, परंतु मुझे पहली बार खटकी और मैंने कहा ये बात सही नहीं है। तो सही क्या है? इंडिया हैज ए कल्चर दैट सेलिब्रेट्स डाइवर्सिटी। हमारी संस्कृति एक ही है जो विविधता का उत्सव मनाने को सिखाती है। तीसरी विशेषता है कि भारत यह मानता है कि एवरी सोल इज पोटेंशियली डिवाइन। प्रत्येक व्यक्ति में ईश्वर का अंश है। यह सोल जो है, यह स्त्री पुरुष दोनों में समान रूप से यह दिव्यता है। ये केवल भारत मानता है, बाहर कोई नहीं मानता। एंड द गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ इज टू मैनिफेस्ट द डिविनिटी विद इन बाय कंट्रोलिंग नेचर इंटरनल एंड एक्सटर्नल। डू इट आइदर बाय वर्क, वर्शिप, साइकिक कंट्रोल और मेडिटेशन, यानी कर्मयोग, भक्ति योग, ध्यान योग, ज्ञान योग। एनी ऑफ दिस फोर और मोर और ऑल एंड बी फ्री। एक ये भारत के बाहर आपने एक को स्वीकार किया, दूसरे को हाथ नहीं लगा सकते। एक्सक्लूसिव, ये बाहर का विचार है। और चौथी भारत की विशेषता इसी में से आई है कि कर्मयोग, भक्ति योग, ध्यान योग, ज्ञान योग का मेरा उपासना करते हुए मुक्ति का मार्ग, एक इसका जो कंपोजिशन है वो एक प्रकार का रहेगा। मेरे भाई का अलग होगा, मेरे बहन का अलग होगा। ये रिलीजन है। सो रिलीजन इज पर्सनल। मेरी उपासना अलग है। मैं किस मंदिर में जाऊं, कौन से दिन व्रत करूं वगैरह, यह अपने घर में अलग अलग तय कर सकते हैं हम लोग।
और इसलिए हिंदू घरों में जो पूजा घर होता है वहां पर अनेक मूर्तियां होते हैं, अनेक चित्र होते हैं, फोटो होते हैं देवी देवताओं के। कोई नया लड़का लड़की किसी नए आध्यात्मिक पुरुष का अगर चित्र उसमें लाता है तो बाकी के चित्रों को थोड़ा बाजू में खिसकर इसको रखने की व्यवस्था है। यह अकोमोडेशन है, ये भारत की विशेषता है। ये चारों को बनाकर जो भारत का व्यक्तित्व बना है उसे दुनिया में हिंदुत्व के नाम से जाना जाता है, जो रिलीजन नहीं है, जो जीवन का विचार है, जीवन जीने की पद्धति है। इसलिए यह भारत की पहचान भी है, यह भारत का विशेषण भी है, एडजेक्टिव भी है, और यह भारत का नाम भी है। इसलिए भारत को जानना, फिर भारत अगर जीवन का दृष्टिकोण, जीवन की पद्धति है, तो मुझे भारतीय बनना पड़ेगा। मुझे ये बातें मेरे व्यक्तिगत, मेरे पारिवारिक, मेरे व्यावसायिक, सामाजिक जीवन में इन बातों को मुझे आचरण में लाना है। अगर सभी लोगों में एक ही ईश्वर है, ईशावास्यमिदं सर्वम है, वही एक जिस चेतना का अंश मुझ में है वह इसमें ही है, तो फिर ये ऊंचा नीचा कहां से आया, ये अस्पृश्य कहां से आया, ये बाहर बैठेगा इसको मंदिर प्रवेश, ये कहां से आया? ये भारत की परंपरा नहीं, भारत का विचार नहीं है। तो मेरे जीवन में, आचरण में ये भारत आना चाहिए। सब समान है, हिंदवा सोदरा सर्वे, सब मेरे भाई बहन है, ये भाव आना चाहिए। मातृवत परदारेशु परद्रवेशु लोष्टवत। भ्रष्टाचार को कहां से लोग सीखते हैं? भारत को संपन्न था, हमारे यहाँ तो अर्थ काम को पुरुषार्थ माना गया है, उसके नियम है, धर्म के मर्यादा में सारा करना है। ऐसे लोग आज भी मिलते हैं। 2015 के दिसंबर में मेरा प्रवास था अरुणाचल में। मैं दूध की चाय नहीं पीता हूं, तो छलनी में पत्ती रखकर उबलता पानी ऊपर से छोड़ना, लाल पानी आता है, बिना चीनी बिना दूध। तो हम 4 लोग थे, एक जगह शाम को चाय के लिए रुके। एक 50-55 आयु की एक महिला होटल चला रही थी। मेरी चाय आई, बाकी 3 लोगों ने सामान्य चाय पी। मैं देखा चाय तो अच्छी बनी थी। विभाग प्रचारक जब पेमेंट करने गया तो मेरे ध्यान में है कि वहां कुछ विवाद चल रहा है दूर से। मैंने जाकर देखा तो देर बजे डिस्प्यूट क्या था। तो ये हमारा प्रचारक उस महिला को 4 कप चाय के पैसे दे रहा था, लेकिन वो 3 कप चाय के पैसे लेने के लिए तैयार थी। मैंने कहा, बहन जी मैंने चाय पी, हम लोग 4 है, आपने 4 कप के पैसे लेने चाहिए। वो तपाक से कहती कि आपने किया वो चाय नहीं थी, पानी था। मुझे इतना आश्चर्य होता है। ये रामायण काल की बात नहीं, घोर कलयुग की बात कर रहा हूँ, 2015 दिसंबर की बात है। अपने घर को आर्थिक सपोर्ट करने के लिए होटल चला रही है, उसने पानी गर्म किया है। आज के आधुनिक विद्यापीठ में अगर वो शायद वो पढ़ी होती, कितना हिसाब लगा दी, कितना गैस बर्न हुआ है, कितनी पत्ती खर्च हुए, तो इस होटल का किराया कितना वगैरह सारा। एंड शी हैज एवरी राइट टू चार्ज, एंड हियर वाज द पर्सन हु वाज नॉट रेडी टू पे, ही वाज इंसिस्टिंग टू पे। नहीं लिया उसने। ऐसी घटना 1 वर्ष के बाद दिसंबर 2016 में पटना से मैं मुजफ्फरपुर जा रहा था। गंगा जी का ब्रिज क्रॉस करके ऐसे होटल में रुके, रोड साइड होटल में। यही हुआ, उसने मेरे चाय के पैसे नहीं दिए। पैसे कमाने भी है, लेकिन कैसे कमाने हमने तय किया है। दे रहा है व्यक्ति। जेएनयू के महिला प्राध्यापिकाओं से मेरी एक बार बात चल रही थी, प्रत्यक्ष मुलाकात 2-3 महीने पूर्व। ये मैंने कहानी बताई तो एक महिला ने कहा कि वे भी एक बार लेह लद्दाख से आ रही थी कार में, छोटे बच्चे थे, दूध नहीं था, एक रोड साइड होटल के पास गाड़ी रोकी, बच्चों ने दूध लिया, पूछा कितना पैसा हुआ। उस होटल मालिक ने कहा कि बच्चों के दूध के पैसे हम नहीं लेते हैं। एक दृष्टिकोण है, मां वृद्धा की भूमिका है। पैसे कमाने पर कुछ बंधन नहीं है, कैसे कमाना उन्होंने अपना एक नियम तय कर दिया है। और अपनी विद्या भारती के कार्यकर्ता रामकृष्ण राव आप जानते होंगे, वे एक बार प्रवास पर जा रहे थे तो दोपहर को एक जगह होटल में रुके खाना खाने के लिए। भोजन आया, छोटा होटल था। जैसे शुरू भोजन करने वाला देखने में एक भिखारी उनके पास कुछ मांगने लगा। इन्होंने अपनी जेब में हाथ डाला पैसा निकालने के लिए,
होटल मालिक ने रोका, कहा नहीं भाई साहब, ऐसा नहीं कहा कि आज आप दोगे कल कौन देंगे, इनकी आदत खराब मत करो, रोज आते हैं। उन्होंने रोका जरूर और आगे कहा, दैट वाज सरप्राइजिंग, उन्होंने कहा नहीं भाई साहब, ये मेरे दरवाजे पर आया है, मुझे देना है, आपको नहीं देना है। ये भी अभी की बात है। तो ये है कि जो भारत का जो अर्थ की तरफ देखने का दृष्टिकोण है, वह जीकर भी हम संपन्न बन सकते हैं। जो सो कॉल्ड डेवलप्ड कंट्रीज है, जिनकी बड़ी बोलबाला होती है, उन सब की समृद्धि ये उनके कॉलोनीज के शोषण प्लंडर पर आधारित है। लेकिन भारत तो ईस्वी सन 1 से 1700 तक, 1700 वर्षों तक भारत का वर्ल्ड ट्रेड में सर्वाधिक हाईएस्ट सहभाग था, 33%। इतना समृद्ध भारत था, लेकिन हमने शोषण नहीं किया, लूटा नहीं, लोगों गुलामों का व्यापार नहीं किया। हमारे लोगों ने वहां जाकर और पीपल क्रिएटेड वेल्थ देयर, उन्हें सुसंस्कृत बनाया है। तो ये भारत को जानना भी है, हमको हमारे प्रत्यक्ष जीवन में लाकर जो भारतीयता का परिचय कराना है, यह है भारत। और इस पर और अधिक बातें हो सकती है। और एक बात है, माने भारत को बनाना है। तो भारत को बनाना है, जो युवाओं के बारे में कहा जाता है, तो हम 4 बातों का आग्रह रखना चाहिए। पहला, हम सब ने समय पालन सीखना चाहिए। हमारी बहुत बड़ी कमी है, कारण कुछ नहीं है। मैं जहां पर प्रचार था बड़ोदरा में, वहां पर एक बीजेपी के एक सीनियर कार्यकर्ता, संघ के स्वयंसेवक, डेप्यूटी मेयर रहे थे ऐसे, उनके घर से कार्यालय आते समय रास्ते में एक रेलवे फाटक आता है मीटर गेज का, एक 6-7 बार वहां से ट्रेन गुजरती है। उन्होंने मुझे कहा, मनमोहन जी, मेरे जेब में ट्रेन का टाइम टेबल होता है, ताकि मैं ट्रेन का फाटक, रेलवे फाटक बंद होने के कारण किसी बैठक में देर से न पहुंचूं। देर से क्यों पहुंचा? वो फाटक बंद था, जिम्मेदारी रेलवे की। मैंने तय किया है कि मुझे समय के पहले ही पहुंचना, इसलिए मैं इसका ध्यान रखता हूं। एक मूल्य हम तय करते, एक समय पालन करना, तो बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। दूसरी बात है कि नियमों का पालन हम करेंगे। ट्रैफिक के नियमों का पालन मुझसे करवाने के लिए वहां पर ट्रैफिक पुलिस को खड़ा रहना पड़ता है, ये मेरे मनुष्य होने का अपमान है। हाँ, भेड़ बकरी गाय भैंस वगैरह, इनको नहीं पता चलेगा हरा लाइट लाल लाइट वगैरह, उसके लिए लोग चाहिए बराबर है, मनुष्य के लिए चाहिए। पुलिस नहीं देखा तो अच्छे अच्छे पढ़े लिखे संपन्न वर्ग के लोग बड़ी बड़ी गाड़ी लेकर, और कोई जल्दी होती नहीं, देयर इज नो इमरजेंसी, आदत लग गई है। रुकना मतलब अपमान लगता है, नियम का पालन करना। मैं क्यों करूं? तो देश आगे नहीं बढ़ेगा। परीक्षा में मैं कॉपी न करूं, इसके लिए शिक्षक का होना, ये मेरे मनुष्य होने का अपमान है। लाइसेंस की पद्धति है, लाइसेंस लेकर ही मैं गाड़ी चलाऊंगा। ये सिंपल बातें हैं, लेकिन देश इससे बनता है। टैक्स देना है, मैं दूंगा। और चौथी बात है वो है ना, अपने काम में एक्सेलेंस होना ही चाहिए। मेरा प्रत्येक कार्य उत्कृष्ट होना चाहिए। मैं समाज के लिए जो काम करता हूं, जिसका मुझे वेतन मिल रहा है, मैं स्वीपर हूं, मैं शिक्षक हूं, मैं मैकेनिक हूं, मैं धोबी हूं, मेरा प्रत्येक कार्य उत्कृष्ट एक्सेलेंट ही होगा। एक भी अनावश्यक क्रीज कपड़े पर नहीं होगी प्रेस करते समय। मैं स्वीपर हूं, एक भी टुकड़ा कचरे का नहीं छूटेगा। मैं इंजीनियर हूं, मैं वकील हूं, मैं व्यापारी हूं, मेरे दुकान का तोल अत्यंत उत्कृष्ट हो, योग्य होगा, सचोट होगा। मेरे यहाँ कोई मिलावट वगैरह नहीं।
शुद्ध योग्य भाव में मुझे पैसा कमाना ही है, लेकिन एक मर्यादा है। तो प्रत्येक व्यक्ति, एक्सेलेंस एंड स्पिरिचुअलिटी आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। इसलिए गीता में कहा योग कर्मसु कौशलम, एक प्रकार का योग ही है। संत ज्ञानेश्वर ने कहा कि तेया सर्वात्मक ईश्वरी, सर्वात्मक ईश्वर समाज के रूप में सब में व्याप्त जो ईश्वर है, उसकी मुझे मेरे कर्म कुसुमों से, कर्म पुष्पों से पूजा करनी है। मेरा पुष्प हमेशा स्वच्छ, शुद्ध, पूर्ण विकसित, उत्कृष्ट, एक्सेलेंट ऐसा ही होना चाहिए। तेया सर्वात्मक ईश्वरा स्वकर्म कुसुमांची वीरा, वीरा पूजा के लिए हो या पारा तो साधकी। तो मेरे ऐसे स्वकर्म पुष्पों से मैं मेरे समाज पुरुष की सब में व्याप्त ईश्वर है उसकी पूजा कर रहा हूं। यह प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है। इसके लिए किसी को डंडा लेकर खड़े होने की जरूरत नहीं, क्योंकि हर एक में चैतन्य का अंश है, देवत्व का अंश है, एक डिविनिटी मेरे में है। वास्तव में चैतन्य तो चराचर सभी में है, लेकिन मनुष्य रूप में वह अभिव्यक्त होने की अधिक सर्वाधिक संभावना है। और आखिरी बात कहूंगा मैं कि भारत को समझना है तो भारत यह समाज है, राष्ट्र है, राज्य नहीं है। स्टेट इज कंसेप्ट, समाज का स्वतंत्र ताना बाना है। पीपल आर द नेशन। रविन्द्रनाथ टैगोर ने स्वदेशी समाज में कहा है कि वेलफेयर स्टेट इज नॉट इंडियन ट्रेडिशन, जो पश्चिम की है। उन्होंने कहा कि वह समाज जो अपनी आवश्यकताओं के लिए राज्य पर कम से कम अवलंबित होता है, वह स्वदेशी समाज है। कुछ महत्व की बातें राज्य स्टेट पावर के हाथ में रहेगी, बाकी समाज की अपनी खुद की व्यवस्थाएं थी। इसलिए राजा आए, राजा पराजित हुए, अनेक आक्रमण आए, लेकिन राष्ट्र हमारा हमेशा अपराजित रहा है। इसलिए सतत एक अक्षुण्ण प्रवाह चल रहा है। इसको समझने के लिए एक द स्टारफिश एंड द स्पाइडर नाम की पुस्तक है। तो मकड़ी का उन्होंने उल्लेख किया है कि समाज की व्यवस्था कैसे रहती है। तो मकड़ी के अनेक पैर होते हैं, उसके सब लाइफ सेंटर्स उसके सिर में वहां पर एकत्र होते हैं। इफ यू क्रश द हेड इट इज डेड। लेकिन स्टारफिश के शरीर में उसके लाइफ सेंटर्स उसके संपूर्ण शरीर में बिखरे होते हैं। इट इज डिफिकल्ट टू किल ए स्टारफिश, ऐसा वो लिखते हैं। इफ आप दो टुकड़े करेंगे उसके तो उसे दो स्टारफिश मिलती है, स्टारफिश मरती नहीं। ये कहकर उन्होंने, एक प्रोफेसर नेविन नाम के अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट एंड स्पेशलाइज इन लैटिन अमेरिकन हिस्ट्री के पुस्तक का उदाहरण दिया है कि 16वीं शताब्दी में स्पेन से, यूरोप से लोग अपनी प्राइवेट सेना लेकर शिप में बैठकर नई जमीन खोजने, सोना लूटने, कब्जा करने निकल पड़े। कोलंबस, वास्को ड गामा सब उसके भाग थे। तो 1519 में स्पेन से एक टुकड़ी, स्पेनिश टुकड़ी अपनी सेना लेकर लैटिन अमेरिकन कॉन्टिनेंट तक चली। जहां जाएगी जमीन जो मिलेगी अपने बाप को। ये पहुंचे यहाँ पर एस्टेक नाम के जनजाति का राज्य था। उसके चीफ पर बंदूक तान कर का सारा सोना दे दो, वो संपन्न थी जनजाति, ये तो मार डालेंगे। उसने कभी सोचा भी नहीं था स्वप्न में कि ऐसे लोग मुझे मिलेंगे कभी। उसने सोना दे दिया, उसने उसको मार डाला, सोना भी ले लिया, सोना भी लिया, मार भी डाला। 2 वर्षों में पूर्ण एस्टेक राज्य स्पेनिश कब्जे में आ गया। 1534 में एक टुकड़ी वहां पर इनकास नाम की ट्राइब थी, वहां पहुंची, वहां भी यही हुआ, चीफ को मार डाला। 2 वर्षों में पूर्ण इनका साम्राज्य इनके कब्जे में आ गया। ऐसा एक निर्बाध इनका विस्तार चलता रहा, ऐसे वो लिखते हैं। आगे लिखते हैं कि 1620 में एक ऐसी स्पेनिश मिलिट्री की टुकड़ी लेकर लोग निकले और वहां पर एक अपैची नाम की ट्राइब थी, वहां पहुंचे। उन्होंने वहां भी उसके चीफ को मार डाला। उनके ध्यान में आया, लेकिन लोगों का विरोध कम नहीं हो रहा है।
200 वर्षों तक संघर्ष हुआ और स्पेनिश आर्मी को वापस जाना पड़ा। यह लिखकर प्रोफेसर नेविन कहते हैं कि एस्टेक इनकास के पास जाने वाली स्पेनिश सेना से यहां जाने वाली सेना कमजोर नहीं थी, न कि इनकास एस्टेक लोगों की तुलना में एपेचे के पास ज्यादा मजबूत सेना थी, ऐसा भी नहीं था। फिर ऐसा क्यों हुआ? वो कहते हैं देवर डिफरेंटली ऑर्गेनाइज्ड। सारी सत्ता एक केंद्र में नहीं थी, अनेक समाज में अनेक केंद्र में वो वहां पर बिखरी हुई थी। तो भारत की रचना ऐसे रही है और भारत में समाज की ऐसी व्यवस्था खड़ा होने में भारत के धर्म का बहुत बड़ा उपयोग है। धर्म रिलीजन नहीं है, धर्म वह है, मेरी व्याख्या है, दर्शन शास्त्र यहाँ बैठे वो बाद में कहेंगे ठीक है, जो मेरे समझ में आता है कि आंखें खोलो और मैं छोटा करो तो हम का दायरा बड़ा होता है, और जो अपने लगते हैं उनके लिए करने का मन होता ही है। यह करना मतलब धर्म है। धर्म पहनने की चीज नहीं है, माला पहनना, तिलक लगाना, मंदिर में जाना, उपासना करना, व्रत करना, सारा ये उपासना है। उपासना धर्म के लिए है, धर्म आचरण है, अपनेपन के भाव से समाज को देना है। जो समाज के पास एक्यूमुलेटेड सामाजिक धर्म इज एनरिचिंग तो सोशल कैपिटल। इसलिए मेरे लिए मकान बना, मेरा बना, लोगों के लिए बनाया, धर्मशाला हुआ। धर्मार्थ दवा खाना होता है, क्या वो चलाते थे गर्मी के दिनों में। एंड धर्म डज नॉट डिस्क्रिमिनेट, धर्म भेदभाव नहीं करता है। धर्म कनेक्ट्स विथ ऑल, धर्म यूनाइट्स ऑल, धर्म बाइंड्स ऑल, धर्म होल्ड्स ऑल टुगेदर। इसलिए कहा गया है कि धारणा धर्म इत्याहु धर्मो धारयते प्रजा। और भारत के संविधानकर्ता को मन में स्पष्टता थी। अभी समय नहीं है, मैं कह रहा था कि एक शब्द ऐसा है जो हमारा है, भारत का प्राण है, शुद्ध भारतीय है, अत्यंत उपेक्षित है। और जो हमारा नहीं है, अभारतीय है, भारत में अनावश्यक है, ऐसा सिद्ध हुआ है, तय हुआ था, वो बड़ा प्रतिष्ठा प्राप्त हो गया है। तो पहला शब्द धर्म है और दूसरा सेकुलर है। लोकसभा में लिखा है धर्म चक्र प्रवर्तनाय, राज्यसभा में लिखा है तो धर्मस्थ हो जाए, नहीं सत्यम वर धर्मम चर। सुप्रीम कोर्ट पे लिखा है तो धर्मस्थ हो जाए। रॉ का बौद्ध वाक्य है धर्म रक्षित रक्षिता। अपने राष्ट्र चक्र वो धर्म चक्र है वास्तव में। एंड कहा गया उसको द व्हील ऑफ धर्म, चक्र घूमने के लिए होता है। कैसे घूमेगा? तो यह जो अपनेपन का दायरा बड़ा करते हुए अपनेपन के भाव से जो अपने नहीं है उनको देते रहने से यह धर्म चक्र घूमता रहेगा। इसके आधार पर समाज समृद्ध बनेगा, राज्य के अपने अपने रोल रहेंगे, वो ठीक रहेंगे, आवश्यक है। बाकी सारी बातें समाज अपने अपने बलबूते पर करेगा। तो ये राष्ट्र का जो भाव है इसको, इसलिए हमको राष्ट्रीय बनना है, यानी राष्ट्रीय गुणों से युक्त बनना है। आखिरी बात कहकर मेरी बात पूर्ण करूं, मेरा समय भी हो रहा है जो मुझे दिया गया है, कि कुछ शब्द ऐसे हैं कि जिनके अर्थ ही बदल गए हैं। धर्म का अर्थ रिलीजन हो गया है, अंग्रेजी अनुवाद करने से गड़बड़ हो गया। धर्मों को अंग्रेजी में धर्म ही कहना चाहिए, अनुवाद संभव नहीं है क्योंकि वह अवधारणा नहीं है। तरुणों को मैं पूछता हूँ ये समझाने के लिए कि दूध के लिए अंग्रेजी में शब्द है मिल्क, दही के लिए कर्ड, छाछ के लिए बटर मिल्क, मक्खन के लिए बटर, घी के लिए क्या कहते हैं? कहते हैं घी कहते हैं। क्यों भैया? तो वहां ठंडा प्रदेश है, वहां मक्खन मक्खन के रूप में घर में टिकता था, इसलिए उनको मक्खन के रूप में खाने की आदत पड़ी। भारत उष्ण प्रदेश है, यहाँ मक्खन टिकता नहीं था। यहाँ की माताओं ने रिसर्च करके एक प्रक्रिया ढूंढ निकाली और उसकी पौष्टिकता बनाकर रहेगी फिर भी वो घर में टिकेगा। ऐसा घी नाम का पदार्थ केवल भारत में बना है। प्रत्येक भाषा में घी के लिए शब्द है, प्रत्येक भाषा में घी को लेकर मुहावरे हैं। धर्म रिलीजन नहीं है, धर्म धर्म ही है, अगर जब धर्म ही कहना चाहिए। सेकुलर शब्द का हिंदी भाषा में पन निरपेक्ष, यू शुड राइट सेकुलर, दैट्स इट। संभव कल्पना ही भारतीय नहीं है, ऐसा शब्द राष्ट्रीय है। दिल्ली में एक व्यक्ति मुझे मिले, उन्होंने कहा कि ये रमेश है,
दिल्ली के भाजपा के वार्ड के अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष गुप्ता जी दिल्ली के राज्य के अध्यक्ष हैं, और नड्डा जी ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ऐसा उन्होंने कहा। हम यही सुनते आए हैं। मैंने कहा ये बात ठीक नहीं है, तो चौंक गए। फिर मैंने कहा सही बात क्या है कि रमेश जी एक वार्ड के भाजपा के अध्यक्ष है, बात सही है। आदेश गुप्ता दिल्ली राज्य के अध्यक्ष, ये बात भी सही है। नड्डा जी अखिल भारतीय अध्यक्ष है और तीनों राष्ट्रीय है, ऐसा मैंने कहा। हम प्रत्येक व्यक्ति को राष्ट्रीय बनाना चाहते हैं, यानी राष्ट्र की इस अवधारणा को समझना, उसको जीवन में उतारना, और राष्ट्र को, तो राष्ट्र का एक अपना ताना बाना होता है समाज के नाते। अभी कोरोना काल में देखा गया तो सारे दुनिया में अनेक देशों में संकट की स्थिति थी, लेकिन जहां जहां पर वेलफेयर स्टेट है वहां सरकारी मशीनरी कि उसका संघर्ष करते रहे, काम करते रहे। भारत में भी सुरक्षा कर्मी, डॉक्टर, नर्सें, सफाई कर्मी, इन्होंने खूब जबरदस्त अच्छा काम किया है। उनको कोरोना योद्धा कहा एकदम ठीक ही है कि वो वेतन लेकर काम करने वाले थे, परंतु भारत एकमात्र देश ऐसा है जहां समाज का बहुत बड़ा वर्ग बढ़ चढ़कर सेवा करने आगे आया। भूकंप, बाढ़ के समय जाकर सेवा करना अलग है, कोरोना वायरस जैसे इन्फेक्शन डिसीज के समय मुझे इन्फेक्शन होने की संभावना है, यह जानते हुए भी काम करने वाले करीब 4.25 लाख स्वयंसेवकों ने काम किया है। सारे देश भर में काम किया है, केवल संघ स्वयंसेवक नहीं, अनेक मंदिर है, मठ है, गुरुद्वारे हैं, अनेक सामाजिक संस्था है, इंडिविजुअल्स है। यह जो आपस का ताना बाना है, इस ताने बाने से समाज गढ़ता है। ऐसा गढ़ा हुआ समाज ऐसी इस प्रकार के संकट काल में तब तक कर्तव्य करता है। भारत के बाहर किसी भी देश में ऐसे समाज की सक्रियता नहीं देखने को मिली। इंग्लैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में ऐसी थोड़ी देखने को मिली। लेकिन जिन समाज के लोगों ने सरकारी कर्मचारी न होते हुए भी इसमें सहयोग दिया, वे सारे भारत से गए भारतीय ही थे। तो मुझे राष्ट्र को आगे बढ़ाना है, बनाना है, तो पहली बात मैंने जो की कि जानना, मानना, जानना, जीना बनाने का प्रयत्न करना। ये सारा करते हुए स्पर्धा रहेगी, राजनीति रहेगी, बाकी सब रहेगा, ये समाज का आपसी ताना बाना उधर न जाए, खराब न हो, टूट न जाए, इसका भी ध्यान मुझे रखना है। छोटे छोटे स्वार्थ के लिए किस प्रकार के समाज में विघटन करने की प्रक्रिया चल रही है, और राजकीय स्वार्थ के लिए अनेक लोग या तो उनका उपयोग कर रहे हैं या खुद का उपयोग होने दे रहे हैं। तो कैसे देश आगे बढ़ेगा? यह प्रत्येक की जिम्मेदारी है। तो मेरे जो भी स्पर्धा होगी, व्यावसायिक स्पर्धा होगी, राजकीय स्पर्धा होगी, जो भी होगी, इसमें क्योंकि ताना बाना बंधने में पीढ़ियां लग जाती है। मेरे छोटे कृत्य से, स्टेटमेंट से, आचरण से, व्यवहार से यह ताना बाना, जो भाईचारा है, जो एकता का भाव है, वह खराब न हो, टूट न जाए, उधड़ न जाए, इसका भी ध्यान रखना है। ये करते करते तो राष्ट्र के विकास में अगर मेरी भूमिका है, तो संक्षेप में मुझे दो कुछ बातें मेरे ध्यान में मैंने कही है। मेरा समय भी यहाँ पर समाप्त हुआ है। आप सब लोगों ने मुझे यहाँ मेरी बातें, मेरे विचार व्यक्त करने का अवसर दिया, इसलिए इस कार्यक्रम के संयोजकों का भी मैं धन्यवाद देता हूँ, और आप सबका भी धन्यवाद। कथन वचन से प्रीति कर जो मुखरित हो संत, धन्य सभासद हो गए, धन्य हो गया मंच। आपके प्रेरणादायी और ज्ञानवर्धक उद्बोधन से आज हम सभी कृतार्थ हुए। जिनके ज्योतिर्मय जीवन से आवृत सत्य हुआ साकार, जिनकी की प्रतित्व शौर्य से जाग उठा सोया इंसान, उन पावन चरणों में मेरा भाव भरा वंदन सुना। परम पूज्य स्वामी सुमेधानंद जी सरस्वती से यह विनम्र अनुरोध करती हूँ कि आप अपने